बार से फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आप हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आज हम आपको सिखाएंगे इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो आइए चलते सीखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इनको हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से कोई प्रश्न पूछा जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और इनमें क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन, इन शब्दों का प्रयोग होता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जिनमें हाँ या ना में जवाब दिया जा सके, जैसे आपका नाम क्या है, तो ये क्या है, आपको पूरा बताना पड़ेगा। मेरा नाम, जैसे मेरा नाम विनोद यादव है तो मैं कहूँगा मेरा नाम विनोद यादव है। लेकिन क्या तुम दिल्ली में रहते हो, अगर किसी से पूछा जाए तो या तो वो कहेगा हाँ या ना। तो ऐसे वाक्यों को जिनके शुरू में क्या होता है उन्हें हम हाँ या ना, यस और नो टाइप के कहते हैं वाक्य। तो इन्हीं को आज पहले हम सीख लेते हैं। क्या सबसे शुरू होने वाले वाक्य, इनका स्ट्रक्चर होता है डू डज। इनको इंग्लिश में बनाएंगे तो डू डज सबसे पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। और ये निगेटिव भी हो सकते हैं, इंटेरोगेटिव है लेकिन निगेटिव भी हो सकते हैं। तो नाट, अगर निगेटिव होंगे तो नाट का प्रयोग हो जाएगा। B1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। ऑब्जेक्ट जो भी है वो होगा प्लस कॉम्प्लीमेंट्स, और बाद में वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, यानी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। देखिए अब इसके वाक्य का उदाहरण देखिए क्या होता है। जैसे क्या तुम शहर में रहते हो, क्या तुम शहर में रहते हो, क्या तुम शहर में रहते हो, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इसको हम अगर इसका आंसर पूछें तो हाँ या ना में दिया जा सकता है। लेकिन अगर इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे तो क्या होगा, इसको बनाएंगे क्या की अंग्रेजी के लिए यहाँ पे वॉट, क्या की अंग्रेजी वॉट होती है लेकिन वॉट नहीं लिखेंगे, उसके जगह पे हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करेंगे। अब वो हम सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा यू है तो हम लिखेंगे डू, डू लिखा। और डू के बाद सब्जेक्ट यू, डू यू। अच्छा अब क्रिया क्या, वर्ब क्या है, लिव रहना, लिव इन द सिटी, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये हो जाएगा। अब दूसरा हो सकता है वाक्य आपका है क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, स्कूल जाते हो। तो इसका भी जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें बनाने हैं, ट्रांसलेशन करना है इसका। तो डू यू गो टू स्कूल, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब क्या होगा, क्या मोहन रामायण पढ़ता है, क्या मोहन रामायण पढ़ता है। देखिए क्या मोहन रामायण पढ़ता है। अभी तक हमने दोनों वाक्यों में डू का प्रयोग किया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, डज, DUE डज। और सब्जेक्ट हमारा मोहन है तो मोहन की अंग्रेजी लिख लेंगे। अब मोहन करता क्या है, रीड, क्रिया रीड है, रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड। और क्या ऑब्जेक्ट क्या आएगा हमारा, रामायण, द रामायण। रामायण होली पुस्तक का नाम है तो इसे द कैपिटल रहेगा, और रामायण में आर भी हमारा कैपिटल हो जाएगा। और अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब अगला वाक्य ऐसे ही हम सीखेंगे दूसरे टाइप के वाक्य। ये तो हमने सीख लिए कि हम किस तरीके से बनाते हैं। अब यहाँ पे हमने अभी तक साधारण रूप से प्रश्नवाचक सब वाक्य बनाए। अब हम एक प्रश्नवाचक बनाएंगे ऐसा जो
निगेटिव भी हो। तो देखते हैं क्या हो सकता है हमारा। क्या वह आगरा में नहीं रहता है? आगरा में नहीं रहता है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, देखिए क्या वह आगरा में नहीं रहता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, वह है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब डज हो जाएगा, डज। वह की अंग्रेजी ही, और लिव, अब ही के बाद क्या आएगा, नॉट, ही नॉट लिव इन आगरा। आगरा ये हमारा हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इस तरीके से हम अब दूसरे टाइप के वाक्य बनाएंगे। दूसरे टाइप के वाक्य बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, और भी हैं वाक्य के बीच में हो, वाक्य के बीच में जब रहते हैं इन्हें हम क्वेश्चन, इसे हम कहते हैं वाई टाइप वाक्य, WH टाइप वाक्य, WH टाइप वाक्य बोलते हैं। तो इनको हम कैसे, जैसे वे कहाँ जाते हैं, वे कहाँ जाते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन वर्ड जो कहाँ है वो वाक्य के मध्य में आ गया। किसान खेत क्यों जोतता है, क्यों जोतता है। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। ये बात। अब देखो इनको अगर हम बनाएंगे तो क्या, वे कहाँ जाते हैं, तो वे के लिए अब कहाँ का स्ट्रक्चर देखें, क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, तो वेयर, वेयर। अब वे है तो डू, दे, गो, और क्वेश्चन मार्क। मतलब यहाँ पे हमने क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख ली, डू डज हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया और वर्ब हो गई। दूसरा क्या, किसान खेत क्यों जोतता है, तो क्यों जोतता है, तो भाई, वाई डज, एक वचन है, प्लूरल सिंगुलर है, डज द फार्मर, क्या, फार्मर, फार्मर। अब खेत जोतना ही होती है पिलो, PLOUG, पिलो द फील्ड, FIELD, फील्ड, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। तीसरा वाक्य क्या है हमारा ये, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो इसका आएगा हु टीचेस यू इंग्लिश, और क्वेश्चन मार्क। वह मेला देखने क्यों नहीं जाता, वह मेला देखने कब जाता है, कब जाता है, क्वेश्चन मार्क कर दिया हमने। वह मेला देखने कब जाता है, इसको बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी व्हेन डज ही गो टू सी द फेयर, फेयर, क्वेश्चन मार्क लगा दी। इस तरीके से हम बनाते हैं। लेकिन हमें याद क्या रखना है, क्या सीखना है, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, इंपॉर्टेंट चीज होती है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हम कैसे, वाक्य विन्यास हमारा क्या होगा इसका, तो हम क्वेश्चन वर्ड
शॉर्ट में लिख दिया क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब है प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। सबसे पहले लिखेंगे डू डज, हेल्पिंग वर्ब है, प्लूरल है तो डू और सिंगुलर है तो डज। फिर सब्जेक्ट है, अगर वाक्य में निगेटिव भी है, इंटरोगेटिव के साथ निगेटिव है तो सब्जेक्ट के वर्ड नॉट का प्रयोग होगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म B1 का मतलब फर्स्ट फॉर्म है। ऑब्जेक्ट जो भी है और कॉम्प्लीमेंट अदर वर्ड जो भी आते हैं और क्वेश्चन मार्क हम बाद को लगा देते हैं। तो ये होते हैं हमारे प्रश्नवाचक शब्द। और ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। ये प्रेजेंट कौन से हैं? प्रेजेंट, ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज होगा ये वाला स्ट्रक्चर, और इसको याद रखना है। पीछे वाला स्ट्रक्चर हमने समझा वो क्या शब्द जब शुरू में हो, यस या नो टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनके लिए होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।